सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, इनको अपन विस्तार से नहीं पढ़ेंगे, इनको सिर्फ बारीकी से पढ़ेंगे। इस सभ्यता को बारीकी से पढ़ेंगे। विस्तार से क्यों नहीं पढ़ेंगे? क्योंकि हम इस पे रिसर्च नहीं कर रहे हैं और ना ही थीसिस लिखना है अपने को, तो इसलिए बारीकी से पढ़ेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता या फिर हड़प्पा सभ्यता, इससे संबंधित जो प्रश्न आते हैं वो कैसे आते हैं और उनका स्वरूप क्या रहता है। जैसे अधिकतर प्रश्न का स्वरूप रहता है सेंधव समाज पर टिप्पणी कीजिए। सेंधव समाज पर टिप्पणी कीजिए। या फिर दूसरा आता है सेंधव धर्म। और कई प्रकार के प्रश्न बनते हैं सेंधव धर्म या नगरीय विशेषताएं पर वर्णन कीजिए। और क्वेश्चन बनते उदय और विस्तार पर चर्चा कीजिए। उदय और विस्तार पर प्रकाश डालिए। सामाजिक आर्थिक स्थिति, सामाजिक और आर्थिक स्थिति क्या थी और प्रगति पे कारण क्या था, प्रगति के कारण आर्थिक सामाजिक आर्थिक स्थिति क्या थी और प्रगति के कारण। और क्वेश्चन भौगोलिक विस्तार आ गया, सिंधु सभ्यता भौगोलिक विस्तार पर चर्चा कीजिए। इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। ये मेंस की बात कर रहा हूं। और पढ़ेंगे अपन हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल और उनके अन्वेषणकर्ता। ऐसे इस प्रकार के स्वरूप में क्वेश्चन आते हैं ज्यादातर। ये वन लाइनर भी आते हैं, शॉर्ट आंसर भी आते हैं और लॉन्ग आंसर में प्रश्न आते हैं। ऐसा उदय विस्तार, सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, प्रगति के कारण और स्त्रियों की स्थिति, सामाजिक स्थिति और महत्ता स्त्रियों की स्थिति और उनकी महत्ता क्या थी। इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं मेंस के लिए। और इसी में अपन वन लाइनर क्वेश्चन भी बनाएंगे, कैसे बनते हैं और प्रमुख किसका कहा जाता है। इसमें 5 जो अधिकारी थे ब्रिटिश अधिकारी, उन पे बात करें, उन पे लिखेंगे अपन। नंबर 1 चार्ल्स मेनन। नंबर 2 जनरल कनिंगम, अलेक्जेंडर जनरल कनिंगम। और सरजान मार्शल। और चौथे थे
मार्टिमर व्हीलर। सिंधु सभ्यता की खोज में इन चार अधिकारियों ने, ब्रिटिश समय के, ब्रिटिश काल के अधिकारी थे, इन्होंने सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये चार्ल्स मेनन कौन था? चार्ल्स मेनन हड़प्पा सभ्यता की प्रारंभिक जानकारी चार्ल्स मेनन ने ही दी थी, जो टीले का उल्लेख किया था। टीले हड़प्पा सभ्यता टीले के बारे में उल्लेख किया था। तो चार्ल्स मेनन कौन था? हड़प्पा सभ्यता की प्रारंभिक जानकारी देने वाले। प्रारंभिक जानकारी जनरल कनिंगम, इन्हें पुरातत्व, भारत के पुरातत्व का जनक कहा जाता है, या आधुनिक जनक कहा जाता है। जनरल कनिंगम जनक थे पुरातत्व के। सर जॉन मार्शल, ये थे सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक। और मार्टिमर व्हीलर, इन्होंने महत्वपूर्ण खुदाई की थी। महत्वपूर्ण खुदाई 1946, इन्हीं के नेतृत्व में हुआ था। तो प्रारंभिक जानकारी किसने दी थी? चार्ल्स मेनन ने। महानिदेशक कौन थे? सर जॉन मार्शल। और जनक कौन थे? जनरल कनिंगम। और मार्टिमर व्हीलर ने महत्वपूर्ण खुदाई की। तो ये तुम्हारे यहीं से क्वेश्चन तुम्हारे वन लाइनर भी बनते हैं और ऑप्शनल भी बनते हैं प्रीलिम में। अब सिंधु घाटी के प्रमुख स्थल और प्रमुख स्थलों से क्या साक्ष्य मिले हैं, बारीकी से पढ़ेंगे। यही तुम्हारी बारीकी से जो पढ़ेंगे ना, ये तुम्हारे प्रीलिम में। और यहीं से बैंक के लिए वन लाइनर क्वेश्चन भी बनते हैं और शॉर्ट आंसर भी। तो चार्ल्स मेनन प्रारंभिक जानकारी, जनरल कनिंगम जनक, सर जॉन मार्शल महानिदेशक और मार्टिमर व्हीलर महत्वपूर्ण खुदाई। अब सबसे पहला खोजा गया स्थल हड़प्पा सभ्यता का या सिंधु सभ्यता का, तो वो था हड़प्पा। हड़प्पा स्थल किसके निर्देशन में खोजा गया था? तो सर जॉन मार्शल के निर्देशन में। अन्वेषणकर्ता कौन था? दयाराम साहनी। और वर्ष कौन सा था? 1921। और पहला खोजा गया स्थल था। यदि आता है क्वेश्चन, आता है इससे कि हड़प्पा सभ्यता का पहला खोजा गया स्थल कौन सा था और किसके निर्देशन में था, तो ये निर्देशन किसके थे? महानिदेशक के निर्देशन, सर जॉन मार्शल। और पहला खोजा गया स्थल 1921 में। अब महत्वपूर्ण बात है कि यहां से क्या क्या साक्ष्य मिले थे। हड़प्पा स्थल से साक्ष्य क्या क्या मिले थे? हड़प्पा से प्रमुख साक्ष्य, साक्ष्य पहला खोजा गया स्थल था, दयाराम साहनी ने खोजा था। निर्देशक किसके निर्देशन में हुआ था? तो सर जॉन मार्शल। सर जॉन मार्शल कौन थे? तो महानिदेशक थे। तो अब यहाँ से क्या क्या मिला था? सबसे पहले सर्वाधिक संख्या में मोहरें मिली थी। सर्वाधिक संख्या में मोहरें, सर्वाधिक संख्या में
मोहरे मिले थे और अन्नागार मिले थे। सर्वाधिक संख्या मोहरे, अन्नागार। मोहरे मतलब सेल खड़ी से बनी होती थी। अन्नागार और कब्रिस्तान। कब्रिस्तान जिसे 37 की संज्ञा दी गई थी, जिसे 837 की संज्ञा दी गई थी। ये रावी नदी के पश्चिमी तट पर है। तो ये हड़प्पा भी रावी नदी के पश्चिमी तट पर ही है। ध्यान रखना है, कभी कभी आता है क्वेश्चन कि हड़प्पा रावी नदी के कौन से तट पर है, तो पश्चिमी तट पर ही है। तो क्या क्या मिले थे? मोहरे, अन्नागार, कब्रिस्तान और पक्की ईंटें। पक्की ईंटें और अग्निकुंड। और और मिले थे नग्न पुरुष का धड़, नग्न पुरुष का। लेकिन मुख्य क्या था? सर्वाधिक संख्या मोहरे, अन्नागार, कब्रिस्तान, पक्की ईंटें। पक्की ईंटें हड़प्पा से मिली जरूर थी, लेकिन सबसे ज्यादा उपयोग हुआ था मोहनजोदड़ो में। तो ये हड़प्पा स्थल से प्राप्त। और अब आएगा मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो हो जाएगा यह स्थल। दूसरा था हड़प्पा सभ्यता का। दूसरा हो जाएगा यह स्थल था। किसने खोजा था? राकलदास बनर्जे। वर्ष कौन सा था? 1922। अब यहां से क्या क्या मिला था तुम्हें? मोहनजोदड़ो को ध्यान रखना, मृतकों का टीला भी कहते हैं। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहते हैं। तो मोहनजोदड़ो से सबसे पहले क्या मिले थे? अन्नागार यहां से मिले थे। अन्नागार का मतलब है कि अन्न संग्रह के लिए इसका प्रयुक्त होता था। तो यहां से विशाल स्नानागार मिले थे। क्या मिले था? विशाल स्नानागार गार सबसे पहले। और इसे मृतकों का टीला भी कहते थे। दूसरे पे क्या मिला था? पानी के जहाज। पानी का जहाज मिला था, के हिसाब से मिले थे। और दाढ़ी वाली योगी की मूर्ति मिली थी, जिसे पुरोहित का सिर कहा जाता है। पुरोहित का सिर। और नाप तोल के बटखरे भी मिले थे। सूती और ऊनी वस्त्रों के भी साफ यहीं से मिले थे। और कांसे की नर्तकी